भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी इन दिनों पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में हैं। इसका मुख्य कारण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और नीतियों से उत्पन्न स्थिति है। ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा ने भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार नीतियों पर सीधा असर डाला है। भारत इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वह ट्रंप प्रशासन के साथ कैसे डील करे। दरअसल भारत ब्रिक्स संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। ब्रिक्स देशों के बढ़ते प्रभाव और डॉलर से स्वतंत्र होने की रणनीति ने अमेरिका को चिंतित कर दिया है, खासकर तब से जब ब्रिक्स देश मिलकर अपनी एक साझा करेंसी ब्रिक्स ई लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस नई करेंसी का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को और अधिक स्वतंत्र बनाना है। भारत ने भी इस दिशा में प्रयास करते हुए कई देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका इसे अपने लिए खतरा मान रहा है और इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता है। भारत लंबे समय से डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाता रहा है। ब्रिक्स के संभावित लॉन्च और भारत द्वारा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की नीति ने अमेरिका को असहज कर दिया है। अमेरिका को आशंका है कि यदि ब्रिक्स मुद्रा सफल हो जाती है तो इससे वैश्विक वित्तीय बाजार में डॉलर का प्रभुत्व कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर व्यापारिक दबाव बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है। इससे भारतीय निर्यात उद्योग को झटका लग सकता है, खासकर आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्रों को। भारत पर अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे इस दबाव को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत डॉलर को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने की रणनीति अपना रहा है। जयशंकर के इस बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत वाकई ब्रिक्स से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। यदि भारत ब्रिक्स से अलग होता है तो क्या वह अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठनों जैसे NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के करीब जाएगा, या फिर वह तटस्थ नीति अपनाते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। भारत के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। एक ओर रूस उसका पुराना रणनीतिक साझेदार है और भारत रूस के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। वहीं अमेरिका भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और कूटनीतिक सहयोगी है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वह एक नए नोट को हाथ में पकड़े हुए दिखाई दिए। माना जा रहा है कि यह नोट ब्रिक्स ई मुद्रा का प्रोटोटाइप है, जो आने वाले समय में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह मुद्रा लागू हो जाती है तो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रभुत्वता को गंभीर चुनौती मिल सकती है। यही कारण है कि अमेरिका इस परियोजना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वह ब्रिक्स से अलग हो जाए। आज के समय में वैश्विक व्यापार का 80% से अधिक हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है। चीन, भारत और मध्य पूर्व के देश भी अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और उसे डॉलर में व्यापार करने से रोका, तब रूस ने डॉलर से अलग व्यापारिक व्यवस्थाओं को अपनाने का प्रयास किया। भारत भी रूस के साथ रुपए रूबल में व्यापार कर रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। ब्रिक्स ई का मुख्य उद्देश्य व्यापार को अधिक स्वतंत्र और अमेरिकी नियंत्रण से मुक्त बनाना है, लेकिन अमेरिका इसे अपने लिए खतरा मान रहा है और भारत पर इसे रोकने का दबाव बना रहा है। यदि भारत ब्रिक्स ई को समर्थन देता है तो उसे अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापारिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि भारत ब्रिक्स से दूरी बनाता है तो उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का अधिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन इससे रूस और चीन के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए ब्रिक्स और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बना सकता है, लेकिन यह रणनीति बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। भारत के लिए आने वाले समय में निर्णय लेना कठिन होगा। एक ओर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, तो दूसरी ओर रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के माध्यम से व्यापारिक स्वतंत्रता हासिल करना भी जरूरी है।
क्या भारत ब्रिक्स ई को अपनाकर अमेरिकी डॉलर से स्वतंत्रता हासिल करेगा या फिर अमेरिकी दबाव में आकर अपनी रणनीति बदलेगा? यह आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा, लेकिन एक बात तय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति के इस नए खेल में भारत की भूमिका बेहद अहम होने वाली है।